से देखते हैं सर, अभी भी रोजगार के अवसर बेहतर नहीं हो पाए हैं, अभी भी शांति व्यवस्था वहां बेहतर नहीं हो पाई है, छिटपुट घटनाएं हो रही हैं लगातार। लॉकडाउन के समय में भी, जब लॉकडाउन है उस समय भी वहां पर अभी भी वो हाल उतना बेहतर नहीं है सर। कैसे बेहतर करेंगे अनिल गोयल साहब? कुमार साहब, एक बात, सबसे बड़ी बात क्या है कि आज कोरोना काल के अंदर जो जिन परिस्थितियों से पूरा देश जूझ रहा है, उसके अंदर जम्मू कश्मीर भी उसका हिस्सा है। लेकिन आप ये देखेंगे कि जब से वहां से धारा 370 हटी है और 35 से हटी है, तब से वहां पर कितना डेवलपमेंट का काम हुआ है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि 5300 किलोमीटर सड़क बनाने की हमारी योजना है। इसमें वहां पर काम शुरू हो चुका है और काफी सड़कें वहां पर पूरी हो चुकी है। कई सौ किलोमीटर की सड़कें वहां बन करके पूरी हो चुकी हैं। अब जब वहां पर डेवलपमेंट हो रही है, विकास हो रहा है, तो रोजगार भी अपने आप आएगा। इसी तरीके से मैं रोजगार की बात करूं, 6000 एकड़ भूमि, लगभग 6000 एकड़ भूमि वहां पर इंडस्ट्रीज लगाने के लिए चिन्हित करी गई, पहचान करी जा चुकी है, जिससे उसको एक्वायर करके वहां पर इंडस्ट्री शुरू होगी। निश्चित तौर पर जो रोजगार का विषय है, डेवलपमेंट का विषय है, वो रातों रात में नहीं हो सकता। जिस स्थिति में जम्मू कश्मीर था, वहां पर धारा 370 हटाई थी, 35 से हटाई थी, वहां पर हर 3 घंटे में पत्थरबाजी होती थी, हर 3 घंटे में पत्थरबाजी होती थी। आज सबसे बड़ी बात है कि वहां पर पत्थरबाजी लगभग पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। पहली चीज है वहां पर कानून व्यवस्था लागू हो, और कानून व्यवस्था लागू होने के बाद वहां पर फिर रोजगार मिलने शुरू हो जाएंगे, और रोजगारों की पूरी कोशिश हमारी हो रही है। गोयल जी, और हमने इमरान खान के पेट पे मरोड़ क्यों हो रहा है? इमरान खान नियाजी के पेट पे मरोड़ क्यों हो रहा है सर? जहां तक इमरान खान का सवाल है, सही मायनों में वो अपना पीओके बचाए। ये पीओके जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो हिंदुस्तान का हिस्सा है, ये उसको हाथ से उसे जाता दिखाई दे रहा है। तो इसने अपने वहां की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए अनगरल बात करना, बचकाना बात करना, ये एक तरह से वहां की जनता को बहकाने वाली बात है, और उसकी गलत पॉलिसी साफ दिखाई दे रही है। और इससे वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी नंगा हो रहा है कि वह किस तरह की ये गलत चीजों को आगे बढ़ा रहा है। तो ये तो भारत, जम्मू कश्मीर का जो पीओके है, वो भी भारत का हिस्सा है, हम उसको लेंगे, वो इसकी तरफ हम उसको उससे लेकर के। और जो अभी राजनीतिक सवाल है जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, अभी पंचायतों के चुनाव हुए हैं, सरपंचों के चुनाव हुए, बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से वहां पर वो चुनाव हुए, जो सबसे छोटी लोकल बॉडी है, और उस लोकल बॉडी के माध्यम से ही वहां पर डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, रोजगारों को ध्यान में रखते हुए 13,600 करोड़ रुपए का एमओयू साइन हुआ है। आप एक बात समझ लें, जो अशांत प्रदेश था, जहां पर आतंकवाद का बोलबाला था, जहां आतंकवादियों की ही चलती थी, उनकी ही एक तरह से सरकार चलती थी, छाया सरकार चलती थी, आज वहां पर संविधान के अनुसार काम हो रहा है, और निश्चित तौर पर तेजी से विकास पर सरकार लगी हुई है। हाँ, एक बात मैं ये कहता हूँ कि अगर कोरोना काल नहीं आता, आज देश के सामने परिस्थिति, एक तरफ कोरोना काल है, एक तरफ चीन से युद्ध होने की स्थिति है, उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर का विकास हो, जम्मू कश्मीर में रोजगार मिले, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का युवक बेरोजगार ना घूमे, सरकार पूरी तरीके से गंभीर है और गंभीरता पूर्वक उस पर काम कर रही है। लेकिन ठीक है। इसमें अब सरकार एक्सपर्ट को का समय देना सवाल, चाहिए। एक बार सर, ठीक है। मैं ये कहता हूँ, सरकार को समय देना चाहिए, और इस बात को कोर्ट भी करिए कि भी सरकार को समय देना चाहिए। निश्चित तौर पर सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। झेलम का पानी गंगा और यमुना में मिलने में कितना समय लगेगा सर अभी? क्योंकि झेलम अलग ही बह रही थी पिछले 73-74 सालों से जी। श्रीकांत जी, मैं अभी एक बात से सहमत नहीं हूँ। अभी आपने कुछ टाइम पहले ये कहा था कि जिसकी जमीन है उसको हक मारा जा रहा है। लोग बाहर के लोग हैं, पूरा हिंदुस्तान एक है, सारा जमीन, पूरे हिंदुस्तान की जमीन पूरे हिंदुस्तान के वासियों की है। कोई भी कहीं भी बेचे, कोई भी कहीं भी खरीदे। यूपी का आदमी दिल्ली में खरीदता, दिल्ली का आदमी हरियाणा में खरीदता, हरियाणा का आदमी राजस्थान में खरीदता है। तब ये बात कहीं पता नहीं हो। ठीक है, सवाल लीजिए अब। नहीं, एक मिनट अनिल गोयल जी, मुझे बताइए उत्तराखंड और हिमाचल में और नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं
उत्तराखंड, हिमाचल और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में वहाँ की संपदा पर या वहाँ की अपॉर्चुनिटी पे सबसे पहला हक उन लोगों का, उन बासिंदों का होता है कि नहीं होता है? क्योंकि वो पहाड़ी राज्य हैं, क्योंकि वो ऐसी जगह है जहाँ पर विकास का पहिया उतना बेहतर नहीं घूमा है। इसीलिए अगर ये सवाल राजा राम वर्मा जी ने पूछा, तो ये सवाल जायज था अनिल जी। श्रीकांत जी, हमारा बड़ा स्पष्ट नारा है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और हाँ। अभी जो बाकी है, जो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। अभी तो ठीक पीओके है, को भी हमें कब्जा दे करके, लेकिन इसलिए मुखर्जी, सर एक सर मिनट, श्यामा सर प्रसाद मुखर्जी की हत्या थी कि आत्महत्या थी, उस पर आप जांच नहीं करते, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात तो करते हैं कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान हुए या मृत्यु को प्राप्त हुए या सुसाइड हुई या हत्या हुई, उसकी जांच नहीं करते आप। नहीं, वो भी जांच होगी। मैं पहले इस विषय पर आपको मैं बताना चाहता हूँ। अब ये जी जी। वहाँ के डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो 2.5 लाख शौचालय वहां पर बने हैं जी। 3.5 लाख बिजली के कनेक्शन नए मिले हैं। 3.5 लाख वाले लोगों को आयुष्मान भारत के लिए गोल्ड कार्ड दिए गए हैं। 1.5 लाख लोगों को वहां पर पेंशन, महिलाओं को, बुजुर्गों को पेंशन दी गई है। और जो शिक्षा का सवाल है, शिक्षा वह 3 साल से नहीं हो रही है, 1 साल से 3 साल से नहीं हो रही है। और वो उससे पहले जो शिक्षा होती थी, मदरसों के अंदर बैठ करके आतंकवाद को बढ़ावा देने की शिक्षा होती थी। आज हाँ। निश्चित तौर पर पूरे देश जो है, आज पूरा देश निश्चित तौर पर कोरोना काल की वजह से पूरे देश का शिक्षा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। उसके अंदर जम्मू कश्मीर इससे शामिल है कि पहले तो वहां पर धारा 370 सर हटने की दिल्ली में वजह से इंटरनेट चल रहा कर्फ्यू लगा है हुआ सर, था। मैं आपसे बात कर आज रहा हूँ, सर दिल्ली में इंटरनेट सर चल रहा है, आपके बच्चे, मेरे बच्चे या पूरे आप देश के बच्चे इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। आपने जम्मू कश्मीर का श्रीकांत इंटरनेट जी, बंद कर दिया, आपने श्री लैंडलाइन फोन बंद कर दिया। श्रीकांत जी। श्रीकांत जी, जितना जल्दी वहां पर मामला शांत होगा, जितना जल्दी वहां के लोग मुख्य धारा से जुड़ेंगे। आज हम्म। वहां पर जो कुछ अलगाववादी लोग हैं, जो हम्म। जनता को भड़काने का प्रयास करते रहते हैं, उस बात को हम्म। ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे चीजें वहां पर खोली जा रही हैं। धीरे धीरे ठीक है। चीजों को खोला जा रहा है। जैसे ठीक जैसे है। स्थिति सामान्य होगी, वैसे उसको वहां पर एक और खोला सवाल जाएगा। अनिल जी, बाकी हाँ, लोगों बताओ। की सुरक्षा की गारंटी तो छोड़िए, बीजेपी के जो नेता हैं, जो नए युवा नेता हैं, उनकी हत्या हो जा रही है, जो देश के साथ खड़े हैं उन लोगों की हत्या हो जा रही है। नहीं, निश्चित तौर पर जो लोग वहां पर देश की बात करते हैं, जो लोग देश, हम्म। जो राष्ट्र की बात करते हैं, जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो वहां के जो आतंकवादी हैं, वहां के जो अलगाववादी हैं, उनको ये बात नहीं पच रही। और उनको जिस तरीके से उनका हमारा राज चलता था, और आज वह कानून का राज चल रहा है, तो छुटपुट घटनाएं हो रही हैं। और उसके अंदर ठीक है। हमारे बीजेपी के लोग भी मारे जा रहे हैं। लेकिन ये पूरे सिस्टम है जो कि धीरे धीरे इसको भी ठीक होगा। आज आतंकवादी जो मन में भय है, और आज हाँ। सबसे बड़ी बात क्या है कि वहां ठीक की है। जो आम जनता है, आम जनता, उनका समर्थन नहीं मिल रहा है। आम जनता को आतंकवादियों को समर्थन नहीं मिल रहा है, पहले मिलता था। धीरे धीरे ठीक है, जरा सवाल ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है अनिल, आप जवाब दे दीजिए मनोज यादव जी का, फिर मैं आगे चलूंगा। मैं जी। मैं मनोज जी से पूछना चाहता हूं कि आप जिस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हो, वो सफाई में आनंद लेती है, और उत्तर प्रदेश का गरीब लोग ठंड में मरता है, सिकुड़ता है। अच्छा, सफाई आप उस पार्टी के लोग हो जो कार सेवकों पर गोली चलवाते हो, नेत्य कार सेवकों को मरवाते हो। आज वो राम जन्मभूमि का अयोध्या में लागू हो रहा है, पूजन हो रहा है, मंदिर बन रहा है। आप लोग वो लोग हो जो अनिल गोयल जी थोड़ा पीछे कार होकर से बोलिए, क्योंकि चेहरा कट रहा है भाई साहब, हल्का पीछे होकर। हाँ, मैं ये ठीक है। उर्वशी जी आ आप चुकी लोग है, एक जो है मिनट, उर्वशी जी का वो भी जरा एक बार सवाल ले लीजिए। ठीक है अनिल जी, आपको सवालों का जवाब देना पड़ेगा, सत्ता में है आप। गोयल जी, मनोज जी का और उर्वशी जी का, देखिए सवाल तो जायज जी। ठीक। मैं मैं अभी उर्वशी जी का और मनोज जी का जवाब देता हूं। मनोज जी का तो यूपी की जनता ने मनोज जी का विकास भी देखा है। यूपी की जनता ने सब कुछ देखा, तभी उनको उतार करके भेजा। और उर्वशी जी जो कहती हैं कि लोकतंत्र के अंदर चुनाव होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। उचित समय पर चुनाव होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है किसी कीमत पे भी। आज बिहार के अंदर भी चुनाव होने पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं।
बिहार पर भी चुनाव होने के लिए कोरोना काल के अंदर बिहार में चुनाव क्यों हो रहा है? तो निश्चित तौर पर जब बिहार में उचित समय नहीं है तो जे में तो बिल्कुल भी उचित समय नहीं है। और उसके बावजूद वहाँ पंचायतों के चुनाव हुए, सरपंचों के चुनाव हुए, पंचों और सरपंचों के चुनाव कराए हैं। हम निश्चित तौर पर लोकतंत्र की में विश्वास करते हैं, हमारी पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है। और आप एक बात ये देखें, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र है, जिसके अंदर हर 3 साल ठीक है, बाद 6 साल बाद नहीं इस बात का तो अध्यक्ष मैं बदला जाता है। एक मिनट, अनिल जी आप ही से जुड़ी हुई बात है। इसी सत्यान्वेशी भारत टॉक विद कुमार एक प्रोग्राम में अनिल जी ने इस बात को बोला था कि बिहार में कोविड काल है, बिहार के भी चुनाव स्थगित कर देने चाहिए। मैं इनकी बात को यहाँ कोट कर रहा हूँ और ये बात यहाँ पर भी ये कह रहे हैं। ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, ठीक है। राहुल गांधी जी, कांग्रेस ने अधिकतर जम्मू कश्मीर में राज करा है, उनकी सब दोनों पार्टियों के साथ मिलकर भी राज करा है, महबूबा के साथ भी और फारूक अब्दुल्ला के साथ भी मिलकर के। आप ये बात बताएं कि उस समय जम्मू कश्मीर में कौन सी हालत थी? आतंकवाद था, स्कूल फूके जा रहे थे, स्कूल में बच्चे जा नहीं सकते थे, महिलाएं घर से बाहर निकल नहीं सकती थी, वहां पर पुलिस को, फोर्स को निशाना बना करके मारा जा रहा था। जो आपने जम्मू कश्मीर हालत में हमें किया है और आज जम्मू कश्मीर की हालत में है, आप ये देखें, आप अपने गृहमान में झांके, आज आपके पास राहुल गांधी जी के वातावरण खराब करने के लिए उनको भेज देते, वहां पर और द्वारा आग लगवा देते, ये काम हमारा रह गया था क्या? आप कभी देश की बात सोचेंगे नहीं, आप कभी देश के बारे में सोचेंगे नहीं, आप ठीक है, मुस्लिम परिस्थिति करके और देश को तबाह करने का काम करते हो। आज आप चीन के साथ खड़े हो, आज आप चीन से एमओयू कर करके चीन के भारत के साथ खड़े होने के लिए चीन के साथ खड़े हो, आप तो देश का सत्यानाश करने के अंदर लगे हो और आज आप देश की बात करते हो। आपको शर्म आनी चाहिए। ठीक है कमांडर भूषण दीवान, ठीक है सर, वो अब अलग बात पहुंच जाती है। ठीक है अनिल जी के पास जा रहा हूँ। ठीक है अनिल गोयल जी, ठीक है अनिल गोयल जी फाइनल रिमार्क कीजिए, फिर मेरे पास 2 और लोग बैठे हैं जी। श्रीकांत जी, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि मनोज भाई जो भड़के हैं तो चोर की दाढ़ी में तिनका, जो अपने राहुल जी के बात पे भड़के हैं। मनोज जी भड़के हैं, एक मिनट अनिल जी एक मिनट, मैं एक बार मनोज जी को याद दिला दूं, मनोज जी वो राहुल तलान साहब थे, अनिल जी नहीं थे, शायद आप बातों में थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे। ठीक है, बोलिए अनिल गोयल जी। दूसरी बात मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हालात पहले से बहुत बेहतर हुए हैं, ये तो आप इसमें हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबकी, अरे पूरी सुन ले भैया, हम सबकी जिम्मेदारी है इस वातावरण को बनाना, सत्ता के लालच में देश को बर्बाद मत करो। आज देश को, जम्मू कश्मीर को बचाना है, देश के साथ जोड़ना रखना है, इसलिए लालच छोड़ो, कश्मीर कैसे बचे, हिंदुस्तान के साथ कैसे पूरी तरीके से सारे नियम कानून के साथ में वहां का खुशहाली हो, वहां की डेवलपमेंट हो, विरोध के लिए मत करो, विरोध के लिए मत करो, आप विरोध के लिए मत करो। अगर कोई गलत बात है तो उसका लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करो, लेकिन हम विरोधी हैं इसलिए विरोध करेंगे चाहे देश गड्ढे में जाए, ये ठीक है।